सबको चेक करो। तो देखा हुआ है सिंपल में। Okay, students, are you able to listen me? Are you able to hear me? No. इसको clear है? Shall we start now? Yes, sir. Okay, now. Now today's chapter is chapter number 2, cascading the style sheet. Right. Let me share the screen with you all. This is chapter number 2. Still the people are coming. चैप्टर नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है तो तब तक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। किसी को कोई डाउट या कोई चीज रह गई हो सुननी समझनी। मैंने आपको अपनी वेबसाइट बताई थी रेफर करने के लिए, यूट्यूब चैनल बताया था सुनने के लिए। किसी को क्वेश्चंस हैं कोई? ओके नाउ चैप्टर नंबर 2, कास्केडिंग दी स्टाइल शीट। देखो सीएसएस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर आप सीएसएस समझ जाएंगे, सीएसएस का मतलब होता है स्टाइल, यानी कास्केडिंग द स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट, दो अलग अलग चीजें हैं। आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो, रिमेंबर वन थिंग आई टेल यू, किसी भी वेबसाइट को देखते हो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कंटेंट, दूसरी होती है उसकी डिजाइन। कंटेंट का काम जो होता है HTML का होता है। HTML क्या करता है, सारा का सारा कंटेंट को वेब पेज पे डिस्प्ले कराता है। और जो प्रेजेंटेशन का काम है, कलर हुआ, फॉन्ट अलाइनमेंट हुआ, साइज हुआ, इमेज का कहाँ कहाँ पोजिशनिंग होना चाहिए, ये सारा का सारा स्टाइलिंग होता है। स्टाइलिंग का मतलब होता है सिंपली फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का काम होता है CSS का। और इसके अलावा जो डेटा का काम होता है वो होता है HTML। तो HTML का काम है सिर्फ कंटेंट को मैनेज करना, ओनली मैनेजिंग द कंटेंट,
एंड CSS का काम होता है उस कंटेंट को डिजाइन करना, उस डिजाइन को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करना। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो सपोज ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट है आपके सामने, मैंने ये ओपन किया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हेडिंग लिखा है सिंटैक्स ऑफ CSS, ये पिंक कलर में लिखा हुआ है। अब ऐसी हेडिंग आप पूरी बुक में कहीं भी देख लो, आपको पूरी बुक में जहां जहां ये हेडिंग होगी सबकी स्टाइल एक ही होगी, राइट। वहां हेडिंग थी और ये देखो नीचे फिगर की हेडिंग है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हेडिंग है, ये यहाँ हेडिंग है, यहाँ हेडिंग है, ये स्टाइल है। ये स्टाइल जो है टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखेंगे तो स्टाइल की यूनिफॉर्मिटी है, यानी पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक में जितनी जगह पे ये स्टाइल है वो हर जगह पे सेम है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है? प्लीज आंसर मी। मैं जो बोल रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस सर। तो स्टाइलिंग जो है ये काम है CSS का, लेकिन CSS का काम करेंगे कैसे, CSS को अप्लाई कैसे करेंगे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर? तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, राइट। प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, राइट। आई विल शो यू द प्रैक्टिकल हाउ टू डू दिस थिंग। तो यहाँ पे कुछ मैंने पेज बनाए हैं, आपको ये पेज दिख रहा होगा। देयर आर 3 पेजेस। सी दिस। दर्पण रेवानी ये चीज हटाओ, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। ये देखो एक पेज है CSS एग्जाम्पल, इसका आउटपुट देखो। ये दूसरा पेज है, इसका आउटपुट देखो। ये तीसरा पेज है, इसका आउटपुट देखो। तीनों सिमिलर दिखेंगे आपको। All 3 pages look similar, but all 3 are done in a different way. All 3 are done in a different way. तीनों के तीनों का दिखने का कंटेंट भी सेम है। स्टाइल शीट्स नाउ ये लिखा है, क्विक ट्यूटोरियल, CSS एंड स्ट्रक्चर एंड रूल्स, ये देखो सब सेम है, दिखने में सेम है, सब कंटेंट सेम है तीनों में। लेकिन तीनों पेजेस बनाने के लिए 3 अलग अलग फाइल हैं जिसमें CSS के अलग अलग यूज किए हैं। तो लेट मी शो यू सब। ये सबसे पहले एग्जांपल जो हम जानते हैं, CSS example with HTML attributes। तो इसका कोड है यहाँ पे CSS example with HTML attributes। तो इसका कोड देखो ध्यान से। ये कोड में HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, फिर H1 को अलाइन किया है सेंटर, फॉन्ट किया है रेड, और CSS लिखा है विथ दिस वन, राइट। तो ये जो चीज यहाँ लिखी है वो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रेड कलर में है, ये H1 है, राइट। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, रेड की जगह सपोज मैं लिख देता हूँ ब्लैक, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ब्लैक हो गया, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल जो है मैं इसी की बात कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ये कंटेंट है। अब देखो ये कंटेंट है, यहाँ लिखा हुआ है। जो चेंजेस मैं यहाँ कर रहा हूँ ये क्या चीज है, ये HTML के एट्रीब्यूट्स है। ये HTML का टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है, राइट। ये HTML का टैग है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है, ये उसकी वैल्यू है। तो टैग्स क्या होते हैं ये हम HTML में देखे थे, हमने पहले भी समझा था। इससे पहले फॉर्म सिखाया था, उसमें मैंने आपको फॉर्म की डिजाइनिंग समझाई थी, और फिर मैंने बताया था फॉर्म आगे जाके हम कंपोजर से जब यूज करते हैं तो कंपोजर में हमें डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ती है, राइट। सेम थिंग CSS के लिए होता है। CSS के लिए भी कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन हम कंपोजर देखेंगे। जब हम कंपोजर देखेंगे तो कंपोजर में ये देखेंगे कि CSS की भी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें कोडिंग को देखना है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये HTML का पूरा कोड लिखा है। H1, ये H1 का कंटेंट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि अलाइन करो सेंटर, फॉन्ट कलर रेड, फिर फॉन्ट क्लोज करो, H1 क्लोज, फिर H2 लिखा है, अलाइन करो सेंटर, फॉन्ट कलर ब्लू, और ये स्टाइल शीट्स नाउ लिखा है। देखो ये ब्लू कलर लिखा है, जो ये यहाँ दिखेगा ये ब्लू कलर में दिख रहा है, राइट। अलाइन सेंटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ अलाइन सेंटर किया है तब जाके अलाइन सेंटर हुआ है। अगर मैं ये हटा देता हूँ, ध्यान से देखना, सेव करता हूँ, ये सेंटर से रिफ्रेश किया, देखो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये इस पर्टिकुलर टैग का मैंने यहाँ एट्रीब्यूट बताया और उसकी वैल्यू दी, और अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हमारे HTML के वेब पेज में। अब इसके आगे मैंने पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ यानी P टैग में फॉन्ट साइज +2, और ये अगर कलर ग्रीन। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखना फिर क्या फर्क आ जाता है। ये जो चीज है ये चीजें बदल जाएगी। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देखो ये क्या हो गया, ये फॉन्ट साइज छोटी हो गई, कलर ब्लैक हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स यहाँ से हटा दिए और ये रिफ्रेश करके दिखा दिए। तो आप देखो ध्यान से कि जितना मैंने लिखा है हर जगह मुझे ये टैग और उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है। हर बार रिपीटेशन देखते जाओ, रिपीटेशन हो रही है।
यहाँ रिपीट करता जा रहा हूँ, H2 यहाँ अलाइन सेंटर करो, क्विक ट्यूटोरियल। आप देख के यहाँ देख के जैसा स्टाइल ये है वैसा स्टाइल ये है, वैसा ही स्टाइल ये है, उसी स्टाइल में ये लिखा है, उसी स्टाइल में ये लिखा है, इसी स्टाइल में ये लिखा है, तो सब दिखने में सेम है। अब जितनी बार लिखा है आप देखो उतनी बार मुझे यहाँ लिखना पड़ा, बिकॉज आई एम यूजिंग HTML नॉट CSS। रिमेंबर दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ HTML, CSS नहीं है इसमें। तो अब कुछ भी चेंज करना है तो मुझे हर एक में जाके चेंज करना। तो ये देखा जाए तो कितना बर्डन वाला काम हो रहा है, कितनी बार रिपीटेशन हो रही है। अब उसकी जगह पे क्या करेंगे, अब उसकी जगह पे बहुत सिंपल चीज है, उसकी जगह पे मैं अब यही वाला एग्जांपल CSS से दिखाता हूँ। ये CSS का एग्जांपल विदाउट HTML एट्रीब्यूट्स, जो ये वाली फाइल है CSS एग्जांपल। अब आप देखो यहाँ पे बॉडी H1 H2 पैराग्राफ और पैराग्राफ क्लोज, देखो तो खाली कंटेंट लिखा है। रिमेंबर ये सारा सिर्फ कंटेंट है, सेम थिंग जो यहाँ दी हुई है, देखो कंटेंट बिल्कुल वही है, लेकिन कोडिंग देखो कितनी कम हो गई। H1 H2 पैराग्राफ, फिर H2 पैराग्राफ, H2 पैराग्राफ, सेम थिंग वही है। देखो यहाँ पे H2 है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है कि उसको सेंटर करो, उसका कलर रेड करो, फिर फॉन्ट क्लोज करो, राइट, फिर उसके बाद H2 क्लोज करो, फिर पैराग्राफ ओपन करो, फिर उसका फॉन्ट साइज +2 करो, कलर ग्रीन करो, फिर फॉन्ट क्लोज करो, फिर पैराग्राफ क्लोज करो। लेकिन यहाँ अगर आप CSS में देखोगे तो कुछ नहीं लिखा है, खाली क्या लिखा है, H1 क्या होना, H1 लिखा है, H2 लिखा है, और उसके बाद पैराग्राफ लिखा है, फिर हेडिंग 2 लिखा है, फिर पैराग्राफ लिखा है, हेडिंग 2 लिखा है, पैराग्राफ लिखा है। तो आप देखो ये उसका आउटपुट है और ये इसका आउटपुट था, दोनों सेम है। जिसमें इसमें ये देखा कि इसमें कोडिंग बहुत कम है, आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ 45 लाइंस विद वेरी लिमिटेड थिंग्स, एंड दिस इज आई थिंक दिस इज आल्सो 40 लाइन, बट दिस इज विद द वेरी एक्स्ट्रा कोडिंग, बहुत ज्यादा रिपीटेशन और एक्स्ट्रा कोडिंग है। अब यहाँ पे रोल है CSS का। अब इसके बारे में बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि CSS क्या है। तो लेट मी टेल यू एंड लेट मी शो यू व्हाट इज CSS। ये दिख रहा है ना आपको, राइट, लेट मी शो यू नाउ CSS क्या है। नाउ यहाँ पे मैंने दिया है CSS का मतलब है कास्केडिंग द स्टाइल शीट्स, राइट। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होता है, व्हाट इज CSS? अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द स्टाइल ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स स्ट्रक्चर। अभी इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ये दिखाया कि ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों सेम है, राइट। तो क्या किया है, मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द स्टाइल ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट, हमने इसकी स्टाइल, राइट, यहाँ हमने एक एक स्टाइल को बताना पड़ा, मुझे यहाँ पे एक एक स्टाइल को हर एक टैग में देना पड़ रहा है कि फॉन्ट का कलर रेड रखना, यहाँ कलर ब्लू रखना, इसको अलाइन सेंटर कर देना, राइट, ये बताया। लेकिन यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं बताया, लेकिन दोनों की स्टाइल सेम है। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, a simple mechanism for controlling the style of a document without compromising its structure. It allows you to separate visual design elements, right? यानी हमको यहाँ पे परमिशन क्या मिल रहा है कि जो विजुअल डिजाइन एलिमेंट्स है, जैसे कि लेआउट हुआ, फॉन्ट्स हुए, कलर हुआ, मार्जिन हुआ, ये सारे के सारे क्या विजुअल हैं, ये डिजाइन से जो दिखती हैं हमें, राइट। इमेज डिस्प्ले होता है, राइट, इसके अलावा कंटेंट डिस्प्ले होता है, तो कंटेंट जो डिस्प्ले होता है उसका कलर होता है, लेआउट होता है, राइट। ये जो है फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द पेज, ये CSS का काम है। अब ये जो मैंने कोडिंग की, फिर ये प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट तो सेम है, जबकि यहाँ पे मेरे को इतना सारा कोड करना पड़ा, इतना सारा लिखना पड़ा, और इस फाइल में मैंने कुछ नहीं लिखा है। इस फाइल में मैंने लिखा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं लिखा, इस फाइल में मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हेड के अंदर में एक स्टाइल टैग डिफाइन कर दिया, हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल क्लोज के अंदर मैंने ये CSS डाला है। दिस इज कॉल्ड CSS, कास्केडिंग द स्टाइल ऑफ डिफरेंट टैग्स। ये अभी मैं समझाता हूँ क्या चीज है। देखो इसके बाद में क्या लिखा है, अलाउस फॉर फास्टर डाउनलोड, स्ट्रीमलाइन साइट मेंटेनेंस एंड ग्लोबल कंट्रोल ऑफ द डिजाइन एट्रीब्यूट अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस। समझो अभी मैंने आपको एक पेज की बात की, इस पेज की बात कर रहा हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक है, राइट। उस टेक्स्ट बुक में आपके टोटल 12 to 13 चैप्टर है, उन सारे चैप्टर में ये स्टाइल सबकी पिंक है। तो अगर आप सोचो कि अगर मैं इसको HTML से बनाऊं तो मुझे हर स्टाइल में जाके ऐसे लिखना पड़ेगा, H2 अलाइन लेफ्ट, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू पिंक, उसके आगे लिखेंगे, फॉन्ट कलर क्लोज करेंगे, फिर H2 क्लोज करेंगे। अब आप ये देखो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ जो लिखा हुआ है क्विक ट्यूटोरियल के आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहीं लिखा है क्विक ट्यूटोरियल, ये देखो। अब ये सिर्फ इतना शॉर्ट है और ये इतना लेंथी है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट सिंपल सिंगल लाइन, ये क्विक ट्यूटोरियल के बारे में। ये जो यहाँ लिखा है
एकदम सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा हमने मेहनत नहीं की, लेकिन यहाँ पे हमने पूरी मेहनत करके लिखा है कि अलाइन सेंटर करना, कलर ब्लू रखना, राइट, उसके बाद में उसके आगे क्विक ट्यूटोरियल लिखना। तो आप देखो यहाँ एक्स्ट्रा कंटेंट कितना है और यहाँ कितना कम है। ये CSS का कैसे सपोर्ट है, ये विदाउट CSS है। तो अगर जब हम विदाउट CSS की बात करते हैं तो हमारी कोडिंग बढ़ जाती है, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं अभी देखते हैं। देखो CSS और HTML के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट कैन वी डू विद CSS दैट वी कैन नॉट डू विद द HTML? कंट्रोल ऑफ बैकग्राउंड्स, सेट फॉन्ट साइज टू एग्जैक्ट हाइट यू वांट, highlight the words, entire paragraphs, headings और even individual letters with the background colors, जो कि HTML से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ। सर यस बेटा, सर हाँ बोलो। सर वो समझ नहीं आया सर, इससे पहले जो समझाया था। कौन सा वाला? ये वाला? जो सर इससे पहले वाला सर। हाँ मैंने जो आपको हाँ समझाया। देखो हाँ यही वाला। देखो अब ये दोनों में क्या है, दोनों का आउटपुट सेम है, क्विक ट्यूटोरियल और क्विक ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ H2 लिखा है और H2 क्लोज किया है। अगर आप इसको सेव करके मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, लेट मी शो यू आउटपुट, राइट, ये है CSS एग्जांपल में रिफ्रेश। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों दिखने में सेम है, लेकिन इसके लिए मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ा क्योंकि मैंने HTML से लिखा, और इसमें मैंने HTML नहीं है CSS की हेल्प से लिखा है, इसमें कोडिंग कम हो गया। अब आप देखो सर तो ये हर बार इतना ही बड़ा लिखना पड़ेगा सर? नहीं, ये हमें हर बार सिर्फ इतना लिखना है। अभी तक आप लोग जो करते हो ऐसा करते हो, अभी तक आप जो करते हो ऐसा करते हो, लेकिन हमें शॉर्ट कोड करने के लिए ऐसा करेंगे। वो कैसे करेंगे वो समझा रहा हूँ। जी सर, जी सर। तो ये जो चीज है कि इतना सारा कोड लिखे, अभी आप शायद लेट ज्वाइन हुए हो, मैंने आपको पहले पूरा ये दिखाया कि इतना सारा कोड लिखा है, राइट, ये कोड है और ये कोड है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ज्यादा कम कोड है, और इसका आउटपुट दोनों का सेम है। दोनों का आउटपुट क्या है, दोनों का आउटपुट सेम है। जब दोनों का आउटपुट सेम है तो कोड अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक कोड किया है हमने HTML से, ये कोड पूरा HTML का है, और ये कोड किया है HTML और CSS से। तो CSS हम समझ रहे हैं जिसका काम होता है स्टाइल डिफाइन करना, स्टाइल को मैनेज करना। HTML का काम होता है सिर्फ कंटेंट। देखो आपके पेज पे जो दिख रहा है, इस पेज को जो डिस्प्ले कर रहा है, इसको हम कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारा कंटेंट है। ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम HTML का काम है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का काम, प्रेजेंट करने का मतलब ये कलर, अलाइनमेंट, फॉन्ट कितने साइज का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये स्टाइलिंग होता है। ये HTML से भी होता है, लेकिन HTML की लिमिटेशंस होती है, वो लिमिटेशन CSS की नहीं होती है। CSS से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो HTML से नहीं कर सकते, इसीलिए स्टाइलिंग को हम अलग कर देंगे तो HTML खाली जो रह जाएगा वो खाली डेटा के लिए हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा देखो मैजिक दिखाता हूँ। ये वाला कोड हटा देता हूँ, राइट, और इसमें देखेंगे तो ये हमारा वही हो गया। अब आप देखो मैंने क्या बोला, ये CSS है, ये स्टाइल के अंदर जो मैंने ये कोड लिखा है ना, देखो ये कितना है, हार्डली 10 लाइन का कोड है। अब इस कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, Ctrl X करके इसको सेव किया। अब यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप ऑब्जर्व करना क्या हुआ, कंटेंट रह गया, लेकिन आप देखो सारी स्टाइल गायब हो गई, है ना? समझ में आ रही चीजें? सारी स्टाइल गायब हो गई, खाली कंटेंट बच गया। अब स्टाइल कहाँ से आ रही थी? ये जो मैंने यहाँ कोड लिखा है, यहाँ पे ये स्टाइल डिफाइन कर रहा हूँ, और जैसे ये लिखा और ये सारा रिफ्रेश किया, देखो पूरा सेम हो गया। तो ये 6 लाइनें जो का कोड है, ये 6-7 लाइन का कोड जो मैंने लिखा, ये पूरे के पूरे पेज की स्टाइल को डिफाइन कर रहा है। अब ये पेज कितना भी बड़ा हो सकता है, चाहे वो पूरी वेबसाइट क्यों ना हो, उसकी डिफिनेशन सिर्फ 6 लाइन में की जा सकती है। अगर मैं ये HTML से करूंगा तो मुझे हर एक जगह पे लिखना पड़ेगा, जो कि गलत तरीका है और ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पहले होता था जब आप छोटे बच्चे थे 7th 8th में, तो आपको ऐसे सिखाया जाता होगा, लेकिन अभी HTML CSS आ गया है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ूं? किसका डाउट था? आंसर मी प्लीज। हाँ सर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि CSS और HTML के डिफरेंस क्या है, कि CSS क्या नहीं कर सकता है, CSS क्या कर सकता है और HTML क्या नहीं कर सकता। देखो ये CSS के बारे में, कंट्रोल ऑफ बैकग्राउंड, सेट द फॉन्ट साइज टू एग्जैक्ट हाइट यू वांट, हाईलाइट द वर्ड्स ऑफ एंटायर पैराग्राफ, हेडिंग्स और इवन इंडिविजुअल लेटर्स विद द बैकग्राउंड कलर। ये HTML से पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंथी, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं CSS की, तो CSS इतना इजी कर देता है HTML का हमारा प्रेजेंटेशन का काम। वो अभी मैं थोड़ी देर में और भी दिखाऊंगा, ये अभी आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है,
जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद कोडिंग से बाहर कैसे निकलेंगे कंपोजर को यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। Now overlap words and make logo type headers without making images। हम बिना इमेज बनाए हम अलग अलग फॉन्ट का यूज करके लोगो बना सकते हैं। प्रिसाइज पोजिशनिंग मतलब क्या होता है, कौन सी चीज कौन सा कंटेंट कहाँ रखना है। लिंक्ड शीट्स, स्टाइल शीट्स टू कंट्रोल द लुक ऑफ होल वेबसाइट फ्रॉम वन सिंगल लोकेशन एंड मच मोर। अब आप जस्ट इमेजिन करो, रिमेंबर जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे चीजों को समझोगे नहीं। मैंने क्या बोला कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक में 13 चैप्टर हैं, राइट। उन सबके अंदर अगर आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग क्या है, ऐसी सेम टू सेम हेडिंग है हर पेज की, हर चैप्टर में। चैप्टर 1 ऐसे लिखा होगा, बड़े अक्षरों में लिखा होगा, उसकी स्टाइल ऐसी ही होगी। फिर उसके नीचे अगर आपका हेडिंग होगा तो इस तरह से होगा, ये पिंक कलर में ही होगा, राइट। अगर फिगर के नीचे दिया है तो इसी तरह से सारा। अब आप सोचो आपकी जो बुक है तकरीबन 250 पन्नों की है, वेब पेज और टेक्स्ट बुक का पेज में कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों बनते हैं पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ही होते हैं, ठीक है। दोनों का काम यही होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना। वेब पेज पे भी इंफॉर्मेशन होती है और टेक्स्ट बुक के पेज में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब आप टेक्स्ट बुक बनाते हो या वेब पेज बनाते हो, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि हर एक स्टाइल को हम क्या करते हैं, अगर HTML करेंगे तो जितनी बार आपने ये दिया है आपको हर बार कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप देखो कि आपकी बुक में 280 पन्ने हैं, 280 पेजेस आर देयर। लेट मी शो यू एंड सम इमेजेस। देखो अब एक एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये कुछ पेज बना रहा हूँ, सपोज कि ये मेरा पेज है, राइट। समझने की कोशिश करना वेबसाइट क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा होम पेज है, राइट। वेबसाइट का होम पेज यानी फर्स्ट पेज होता है, राइट। प्लीज अभिषेक, अभिषेक मैं आपको रिमूव कर दूंगा। अभी जिसने किया है मैं अभिषेक को अभी रिमूव कर रहा हूँ। अगर कोई और डिस्टर्ब करेगा मैं उसको भी रिमूव कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे मेरे क्लास में इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ ये जो चीज है, ये पेज हमारा होम पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, राइट। इस तरह से हम कितने भी पेजेस बना सकते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होते हैं। अब ये पेजेस क्या होते हैं, होम पेज जो है सारे पेजेस से लिंक होता है, ताकि अगर आपने वेबसाइट देखा होगा होम पेज जो है सभी पेजेस से लिंक होता है। आप होम पेज से किसी भी पेज पे जा सकते हो और किसी भी पेज से होम पेज पे आ सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ वेबसाइट, जिसमें ये होता है कि कुछ पेज डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, कुछ पेजेस इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प विद द होम पेजेस, ऐसे। अब होता ये है कि इन सभी पेजेस में इंफॉर्मेशन होती है, इन सभी पेजेस में इंफॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर प्रेजेंटेशन भी होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया कि अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये टेक्स्ट बुक दी हुई है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे है कि ये इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी हमेशा सेम रहती है, लेकिन हमारी डिजाइन जो होती है वो अलग होती है। तो क्या हो सकता है कि हम डिजाइन का एक पेज अलग बनाए। रिमेंबर ये जो एक पेज होगा ये हमारी एक्सटेंशन होगी .css फाइल, ये होगा, इसको हम अलग से बनाएंगे, .css करके फाइल बनाएंगे। ये हो सकता है कि style.css हो, राइट। हमने इसको पेज बना दिया। अब ये क्या करेंगे, इस फाइल को हम सभी पेजेस से, एक ही फाइल है, हम एक लाइन लेके सभी पेजेस को लिंक कर देंगे, सारे पेजेस जितने भी हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जितने पेजेस हैं ये एक पेज से लिंक होंगे, रिमेंबर। तो ये क्या हुआ, ये एक मास्टर स्टाइल शीट पेज हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय मास्टर पेज, दिस इज माय मास्टर पेज ऑफ स्टाइल, ठीक है। ये है हमारा मास्टर स्टाइल पेज, जिसको हम बोलते हैं कि हमने सारी स्टाइल इसके अंदर लिखी हुई है। इसको हम स्टाइल फाइल यानी CSS फाइल बोलेंगे। अब ये क्या किया, इसके अंदर मैं जो भी चेंज करूंगा इन सभी पेजेस में और एट द टाइम सारा का सारा इफेक्ट होगा। सोचो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट के अंदर 100 पन्ने हैं, तो 100 पेजेस की कोडिंग भी होती है और 100 पेजेस की कोडिंग की स्टाइल भी होती है। तो अगर क्या हो कि रोज का रोज हम, राइट, हर रोज एवरी डे अगर हम हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड बदलते रहें, किस तरह से हो सकता है, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट। हम चाहें कि हमारी वेबसाइट रोज की रोज नहीं आए, राइट, रोज न्यू चाहिए, तो एक स्टाइल CSS बदलते हैं। लेट मी कम टू दिस PPT।
होल्ड ऑन प्लीज, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूं मैं। ओके, लेट अस सी नाउ। अब इसमें होता क्या है, कैसे हम CSS लिखते हैं, हाउ टू राइट CSS, राइट। अब इसके लिए क्या है, 3 चीजें समझनी है। CSS की 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ MCQ भी ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होती है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, व्हाट इज अ सिलेक्टर। सिलेक्टर कुछ और नहीं, HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं या टैग्स हैं वो सिलेक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पैराग्राफ टैग है, H2 है, बॉडी है, इमेज है, टेबल है, राइट। जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने आपको क्या दिखाया कि ये HTML की फाइल है, तो जो हम ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं ये टैग है। HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, H1 हो गया, फॉन्ट हो गया, राइट। ये सारे, ये P हो गया पैराग्राफ, तो ये क्या है, ये हमारे HTML टैग्स हैं। तो जो HTML के टैग्स हैं CSS को हम उसको सिलेक्टर बोलते हैं। रिमेंबर, सिलेक्टर कुछ और नहीं, सारे के सारे HTML के टैग्स होते हैं। और इसके साथ में क्लास एंड ID नेम्स, ये एडवांस है, ये आपके कंसेप्ट में नहीं आएगा। मैं फिर बताता हूँ, ये होते हैं, मेरे को दूसरे बच्चों को पढ़ाना, तो यहाँ लिखा है कि सिलेक्टर जो होते हैं HTML के सारे टैग होते हैं और साथ में क्लास और ID के नेम्स होते हैं। नाउ उसके बाद में है, हर एक सिलेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल पे प्रॉपर्टी में कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। अब आप यहाँ देखो, पैराग्राफ का सिलेक्टर बनाया, राइट, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके आगे प्रॉपर्टी दी है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ दिखाया है, कलर यहाँ दिखाया है, उसके आगे वैल्यू है। वैल्यू एग्जांपल का मतलब रेड एंड 14 pt, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है। ये CSS का कोड है। रिमेंबर, ये CSS का एक लाइन है, एक छोटा सा कोड स्निपेट है। क्या लिखा है, P यानी पैराग्राफ का सिलेक्टर है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है कि उसकी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, उसका वैल्यू है 8 पॉइंट। रिमेंबर, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेमी कॉलन, यहाँ कॉलन दिया है, इसका मतलब क्या है, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 8। अब जैसे यहाँ पे अगर आप HTML में लिखेंगे तो यहाँ लिखा है मैंने, राइट, यहाँ आप देखेंगे तो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +2, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, ऐसे लिखा है। ये HTML के अंदर है, लेकिन ये CSS में ऐसे लिखते हैं, P फॉन्ट साइज 8 pt, कलर रेड। ओके, अब आप देखो, इसका एक बेसिक यहाँ सिंटेक्स दिया है कि क्या होता है। सिलेक्टर लिखो, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाओ, पहले प्रॉपर्टी 1 कॉलन लगा के वैल्यू दे दो, सेमी कॉलन के बाद प्रॉपर्टी 2 कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दे दो, राइट। इस तरह से आप जितनी भी प्रॉपर्टीज की देने चाहो सेमी कॉलन करके सेपरेट करके दे सकते हो। ध्यान से देखो, नोटिस दी कर्ली ब्रैकेट अराउंड द रूल एंड द बिफोर एंड द कॉलन बिफोर ईच वैल्यू। ये सिंटेक्स याद रखना है। दिस इज हाउ वी जनरली राइट सिंटेक्स। अब मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं, हमारे मैंने CSS में यहाँ लिखा है, देखो, H1 कर्ली ब्रैकेट टेक्स्ट अलाइन, ये लिखा है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, कॉलन करके सेंटर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H1 जो है, जब भी हम H1 लिखेंगे उसको सेंटर अलाइन करना, और जब भी हम H1 लिखेंगे उसका कलर रेड रखना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ H1 में कुछ नहीं दिया है, यहाँ H1 में कुछ नहीं दिया है, H1 में सिंपल ये कोड लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने H1 को रीडिफाइन किया, दैट इज अ रीडेफिनेशन ऑफ H1। अगर मैंने आपको बताया कि मैं ये सारा कोड यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो ये जो आउटपुट हो गया ये स्टैंडर्ड HTML का आउटपुट है। यानी HTML की प्रॉपर्टी क्या है, राइट, H1 की, H2 की, पैराग्राफ की, ये वो अप्लाई हुई। और मैंने यहाँ क्या की, मैंने इन सब की प्रॉपर्टीज को रीडिफाइन किया कि H1 जो है, H1 कैसे होना चाहिए, जब भी H1 यूज हो उसका अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए, जब भी H1 यूज हो उसका कलर रेड होना चाहिए। देखो, H2 और पैराग्राफ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+X करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ H1 लिखा है, HTML विदाउट HTML सेव किया है, रिफ्रेश करता हूँ तो खाली देखो H1 पे ही अप्लाई हुआ। अगर मैं इन केस यहाँ H2 की जगह H1 कर दूं, ये H1 एलिमेंट है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखो ये भी सेंटर में आ गया अपने आप। क्यों, क्योंकि मैंने H1 को रीडिफाइन किया इधर, वापस H2 करके देखो तो वापस नॉर्मल हो गया। ऐसे ही मैं H2 को रीडिफाइन करूंगा कि भाई H2 अभी टैग है, वो कैसे दिखना चाहिए, उसका टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर होना चाहिए और उसका कलर जो है ब्लू होना चाहिए। सेव कर रहा हूँ, जहां जहां H2 लिखा है, देखो H2 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, जहां जहां यूज किया है उसके आगे कोई मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी है, ध्यान से देखो, कहीं नहीं दी है, राइट। अब यहाँ दी है वहां पे अभी दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक दी है H2 के आगे, ये समझाऊंगा क्या है,
राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खाली एक जगह इसको छोड़ के बाकी हर जगह पे H2 में इस तरह से आया। ये जानबूझ के किया है, इसका मतलब भी आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद में रीडिफाइन किया मैंने पैराग्राफ को, कि पैराग्राफ क्या होना चाहिए। अब आप सोचो, अब आप देखोगे पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ के अंदर ये ग्रीन कलर हर जगह। अब आप सोचो आपकी टेक्स्ट बुक में, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक दिखाई, ये टेक्स्ट बुक में हर जगह ब्लैक है। तो इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक में जगह जगह ब्लैक है, जहां जहां कलर है, तो मैं क्या करूं, इतनी जगह जाके चेंज करूं? नो, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चेंज एट वन प्लेस। कि पैराग्राफ का जो कलर है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। लेट मी से हियर कि एक काम करते हैं, डार्क ग्रीन या डार्क ब्लू कर देता हूँ। यहाँ डार्क ग्रीन कर देता हूँ, डार्क ग्रीन होना चाहिए। सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ डार्क ब्लू आया, देखते हैं, देखो आया डार्क ब्लू कलर। अब आप ध्यान से देखो, पूरे पैराग्राफ में ये कौन कर रहा है, हटा दूंगा मैं, उसको बाहर निकाल दूंगा। आदर्श सिन्हा। कोई भी डिस्टर्ब करेगा मैं उसको निकाल दूंगा, और अगली बार मैं बोल दूंगा इनको ब्लैक लिस्ट या ब्लॉक कर दूंगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आए, प्लीज फालतू बच्चे ना आए। नाउ तो चेंजिंग एट वन प्लेस, हम एक जगह चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, पूरे के पूरे पेजेस पे, एक पेज हो या मल्टीपल पेज हो, सब इफेक्ट पे आ जाता है। अब हमको देखना है कि CSS कितनी तरह के होती है। देखो CSS 3 तरह के होते हैं। 3 ways to include CSS. One is local, other is global, other is linked. अभी जो हमने देखा ये CSS का मैंने आपको दिखाया कि स्टाइल के अंदर, स्टाइल यहाँ लिख सकते हो, स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हुई आपकी हेड के अंदर स्टाइल टैग डाल के हमने इसको डिफाइन किया। इसको हम कहते हैं हमारा ग्लोबल या इंटरनल CSS। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो H2 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है, और यहाँ स्टाइल इज इक्वल टू करके यहाँ लिखा है, इसको बोलते हैं लोकल। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं यहाँ से H2 हटा दूं और मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह पे ब्राउन रखता हूँ, देखो बाकी सब जगह ब्लू है, यहाँ ब्राउन है। और अगर मैं यहाँ से H2 हटा देता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो H2 सब जगह ब्लैक हो गया अदर देन दिस। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल एक इनलाइन CSS दिया है जो H2 के अंदर मैंने डिफाइन किया है। कि इसको क्या बोला है कि ये वाला जो CSS रेफरेंस लिखा है, ये जो कंटेंट लिखा है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि ये ब्राउन कलर होना चाहिए और इसका अलाइन लेफ्ट होना चाहिए। बाकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी जो भी H2 की प्रॉपर्टी है वो होगी, लेकिन इसकी खाली अलग होगी। तो इसकी हमने यहाँ दी, और बाकी की जो हमने ऊपर लिखी ये वाली होनी चाहिए कि ये कलर जो है ये ब्लू होना चाहिए और ये सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारी फाइल बंद हो गई। सॉरी, मैं ओपन करता हूँ फाइल को। ये रही रिफ्रेश, देखो क्या हुआ, बाकी सब ब्लू हो गया और ये ब्राउन, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS या लोकल CSS, जो टैग के अंदर ही होता है। और ग्लोबल होता है हेड के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। अगर आप तीसरा, अब ये देखो, अब आपको मैं एक तीसरी फाइल दिखा रहा हूँ, दिस इज अनदर CSS एग्जांपल, जो इसका कोड यहाँ है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऊपर हेड में स्टाइल भी नहीं डाला है, जैसे हेड में स्टाइल डाला हुआ है ना यहाँ पे, राइट। अब आप ये वाली फाइल देखोगे तो यहाँ हेड में स्टाइल भी नहीं डाला है, यहाँ एक लाइन लिखी है लिंक। ये अलग से फाइल है, CSS को लिंक कर रहा है। अब मैंने क्या किया, एक अलग फाइल बनाई है link.style.css। पूरी ये फाइल है, इसको ओपन करते हैं। देखो इसके अंदर सिर्फ CSS का कोड लिखा है, और क्या किया है, इस फाइल को मैंने यहाँ लिंक रेफरेंस दे दिया, खाली लिंक रिलेशन इज स्टाइल शिफ्ट href style.css, बाकी वही कोड है।
देखो इसका आउटपुट भी ये है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं एक लाइन को हटा देता हूँ, देखिए ये एक लाइन हटा दिया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या हो गया, सारी स्टाइलिंग निकल गई। और ये एक लाइन डालते ही सारी स्टाइल वापस आ गई। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ये लिंक सीएसएस है, राइट। तो इनलाइन मैंने आपको बताया, जो हम टैग में डालते हैं स्टाइल टैग के साथ, राइट। उसके बाद मैंने आपको ग्लोबल बताया, जो हम स्टाइल हेड के अंदर डाल देते हैं, स्टाइल टाइप करके डालते हैं। उसके बाद मैंने एक्सटर्नल बताया, जो हम अलग से फाइल पे लिंक करते हैं, राइट। जो मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन भी किया कि ये एक सीएसएस की फाइल है, हम जितने पेजेस के साथ चाहें इसको लिंक कर सकते हैं। अगर वो एक पेज में चेंज करेंगे तो सब पेज में चेंज होगी। चलिए अब मुझे ये बताइए कि मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया सीएसएस के बारे में। सीएसएस का फिर से ओवरव्यू देता हूँ। एचटीएमएल और सीएसएस का मेजर डिफरेंस क्या है? किसी भी एचटीएमएल के पेज को देखोगे, एचटीएमएल का काम है डेटा को शेयर करना, इसके अंदर जो डेटा है वो होल्ड करना, प्रेजेंट करना। सीएसएस का काम होता है डेटा को स्टाइल देना। स्टाइल का मतलब प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जनरली जो भी हम कलर दे रहे हैं, राइट, तो वो उसको अलग से लिखते हैं। या तो हम एक ग्लोबल लिख सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर, या तो हम लोकल लिख सकते हैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट बनाकर, या तो हम पूरी सीएसएस की सेपरेट फाइल बनाएं जिसको सेव करेंगे .css से, और इसको लिंक कर सकते हैं लिंक टैग से एचटीएमएल के अंदर। 3 तरह से सीएसएस मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया और समझाया, राइट। इसमें सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, राइट। और अदरवाइज मैंने जैसे कहा था, मैंने आपको फिर बता देता हूँ, राइट, कि ये जो चीज है आपको पढ़ना हो पूरा, तो मैंने बताया था ये पूरा चैनल मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2, राइट, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यू गो थ्रू माई प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट के अंदर है स्टेट बोर्ड की पूरी प्लेलिस्ट के सारे चैप्टर्स रखे हुए हैं। सारा एक्सप्लेनेशन आप वहाँ रिपीट देख सकते हो। और ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसको भी मैं लाइव कर दूंगा, शेयर करूंगा, सर को ऐप डाल देंगे। ये देखो, ये है क्लास 12 जीएसएसएबी, इसके अंदर सारे चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो मैं बता रहा हूँ ये भी पढ़े हैं, प्रैक्टिकल्स भी पढ़े हैं। आप इसको रेफर कर सकते हो, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये वीडियो भी देख सकते हो। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, सबको शेयर करता हूँ, राइट, यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ पूरा का पूरा। ओके, नाउ इसके अलावा किसी और को सवाल हो कुछ तो मुझसे पूछ सकते हो कोई भी। किसी को कोई सवाल है? Anyone has any question? किसी को कोई सवाल? किसी को नहीं? प्लीज आंसर मी। नो सर। तो ठीक है, राइट। अभी ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, राइट। और ये वीडियो देखते रहिएगा। तो मैं यहाँ सीएसएस का खत्म करता हूँ। इसमें एक टॉपिक और है जावास्क्रिप्ट, जो मैं नेक्स्ट वीक लूंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। इसी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और फिर विदाउट कोडिंग कंपोजर में सीएसएस कैसे कर सकते हैं वो हम नोट देखेंगे कि हम कैसे ये कोडिंग ना लिखें और कोडिंग अपने आप तैयार हो जाए सीएसएस की, वो भी प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो मैं यहाँ मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी भी, नहीं है ना? No, sir, no doubt. ओके, चलो, सी यू नेक्स्ट वीक।